हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बजटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जो है मैं वेजिटेबल्स लेके आ गई हूँ। तो इस टाइम विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में मैं 1 वीक की जो वेजिटेबल है वो पूरी एक साथ ही ले आती हूँ। बिकॉज़ मेरे यहाँ जो भी मंडे मार्केट लगता है ना, तो ये मंडे को ही मैंने आधा शूट किया था। तो मैं मंडे को ही इवनिंग में गई थी, मतलब शाम को 6 बजे के टाइम पे ही मैं जाती हूँ और पूरे 1 हफ्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ। क्योंकि मंडे को मेरा मार्केट पड़ता है, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पे जो सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो मैं वहीं से ले आती हूँ। वैसे तो डेली भी मिल ही जाते हैं, बट वही है ना, हमेशा के अकॉर्डिंग जो मार्केट में ज़्यादा लगती है ना, तो ज़्यादा टाइप की वैरायटी की सब्ज़ी वगैरह भी लगती हैं, तो मैं वहीं से हमेशा लेके आती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी मैं ढेर सारी ले आई हूँ। तो जब भी वीक मेरा स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ तो मेरे ग्रीन वेजिटेबल्स ही बनते हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा जल्दी से मुरझा जाते हैं, इनके पत्ते वगैरह जो भी हैं सिंक होने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या-क्या सब्ज़ी लेकर आई हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सब्ज़ी अवेलेबल हो जाती है। मैं 1 वीक की एक साथ ले आती हूँ, जिससे कि बार-बार मार्केट में ना जाना पड़े। और अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो मैं फ्रिज में बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ वेजिटेबल्स को रखना। बाहर ही एकदम फ्रेश ही बने रहते हैं, तो जल्दी जो वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब हो जाती है ना, मैं उनको पहले बनाने की कोशिश करती हूँ, लाइक ये ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा-सा बथुआ लेकर आई थी और मेथी लेके आई थी और पालक लेके आई थी। मैं सरसों इस बार लेके नहीं आई हूँ, बिकॉज़ 2 हफ्ते से ही साग बन रहा था। तो मैंने कहा इस हफ्ते स्किप करते हैं। इस हफ्ते कुछ बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स तो खिलानी है, बट कुछ और डिफरेंट खिलाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स एक बास्केट में भर के रख दी। बाकी की मैं सारी सब्जियाँ जो है इसी तरीके के कंटेनर्स में भर के रखती हूँ, जो कि इधर-उधर फैलती नहीं है। तो मैं इस तरीके की बास्केट और कंटेनर का ही यूज़ करती हूँ सब्जी को। ये कूड़ा वाला है, तो इसको साइड से कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो धनिया है उसको भी मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया है। इससे क्या है ना, फ्रेश रहते हैं। नीचे आप एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए हल्का-सा पानी लगा के, और फिर आप वेजिटेबल्स को कुछ भी ख़राब नहीं होते हैं। ख़ासकर विंटर्स में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कोरिएंडर जो है, धनिया इसमें डाल के रख दिया है। और इसी के साथ साथ अब जो है बास्केट में भी जो है मैं गोभी वगैरह वो सब भी रख दूँगी। तो इस तरीके से 3-4 बास्केट रखती हूँ, क्योंकि क्या ना, ख़राब नहीं होती। तो अभी गोभी मैं यहाँ नहीं रखूँगी, गोभी को मैं नीचे ही रखूँगी। तो बस इसमें रख दिया, जिससे कि वहाँ तक ले जाने में मुझे ईज़ी हो जाए। तो इस तरीके से, और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं पूरे हफ़्ते का बजट किस तरीके से बनाकर तैयार कर देती हूँ। जो भी मुझे मतलब लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट का जो भी होता है, वो सब एक साथ ही बना देती हूँ। जिससे क्या है ना, पूरे हफ़्ते मुझे आराम रहता है कि मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं। और ये ना, मैं मंडे मार्केट में सब्ज़ी ले जाने से पहले वो ना पहले से ही सोच के रखती हूँ कि ये क्या बनाना है, तो उसी अकॉर्डिंग लेके आती हूँ। 1-2 एक्स्ट्रा भी लेके आ जाती हूँ, जो भी कुछ दिखता है। तो यहाँ पर इस तरीके से वेजिटेबल्स आ गए। तो सबसे पहले तो इसको किस तरीके से रखना है, अरेंज करना है, वो सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स को मैंने फिल करके रख दिया है। अब जो पन्नियाँ वगैरह हो जाती, सब्ज़ी आती है, तो मैंने उन पन्नी को भी इकट्ठा करके रख दी, बिकॉज़ ये कूड़े-वूड़े के काम में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आलू है, तो मैं इनको इनकी बास्केट में डाल के रख देती हूँ यहाँ पर नीचे। और उसी के साथ-साथ जो है, उस आलू के साथ ही मैंने गोभी को भी यहाँ पर रख दिया है। अभी आपको मैं दिखा दूँगी कि मैंने अपनी वेजिटेबल्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, और बजटिंग पे भी दिखाऊँगी पूरे वीक का। सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो है, इस बार जो मैं ये गाजर मतलब सो भी मिक्स वेज बनाने के लिए, क्योंकि 3-4 मिक्स वेज मैं खिलाई देती हूँ बच्चों को, अलग-अलग चीज़ें बनाकर। और यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी हो रही थी बास्केट से, तो मैंने थोड़ा तोड़ के डाल दिया। और यहाँ पर जो रेडिश लेकर आई हूँ मैं, तो इस बार मैं सिर्फ सैलेड के लिए ही लेके आई हूँ, ऐसे ही खाने के लिए। और क्योंकि पिछली बार भी मैंने 2 बार पराठे वीक में बना दिए थे, तो इस बार मैंने कहा स्किप करते हैं, इसी तरीके से सैलेड में ही इनको खिलाती हूँ। तो ये ले आई हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन वगैरह भी लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो लहसुन काफ़ी ज़्यादा सब्जियों में डलता ही है। तो यहाँ पर ये लहसुन का बॉक्स है, इसमें मैं लहसुन ही रखती हूँ। नींबू मैं हर वीक नहीं लाती हूँ, अगर इस वीक में कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ इसमें लेमन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1-2 चाट बनानी है, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लेमन लेकर आई हूँ। और यहाँ पर है ये ग्रीन चिली, ठीक है, तो इसको भी इस तरीके के कंटेनर में डाल के मैंने रख दिया है। मैं अपने खाने में जो है रेड चिली को थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मतलब अवॉइड से मतलब ये बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर देती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करती हूँ। ग्रीन चिली को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। इस टाइम जो टमाटर है, वैसे तो हर बार विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, बट इस बार बिल्कुल भी सस्ते नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ। और इस बार आप मेरी मटर की क्वान्टिटी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ मैं इस बार मटर से 1-2-3 रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो फिर मैंने उसी के हिसाब से इसको लिया है। तो पहले सोच रही थी पॉलीथीन में रहने देती हूँ, हमने कि भी इसका नंबर 2-3 दिन के बाद ही आएगा बनने का, तो ख़राब ना होने लगे, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर पॉलीथीन से इनको निकाल के ही डाला। क्योंकि पॉलीथीन में एक साथ रहती है ना, तो हवा वगैरह नहीं पहुँचती है, तो ख़राब होने लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल के रख दिया है।
अब ये है हमारी प्याज़, तो चलो प्याज़ को भी फटाफट से इसकी बास्केट में डाल के रख देती हूँ। तो प्याज़ की बास्केट यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में ही मैं इसके रखती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलके वगैरह भी थोड़े बहुत प्याज़ के पड़े हैं, तो मैं प्याज़ यहीं पर रखती हूँ इस तरीके से और अच्छे से फैला देती हूँ तो फ्लैट हो जाए, और उसके इनको कवर करके रख देती हूँ यहाँ पर इस तरीके के प्लेटर। जब भी निकालनी होती तो इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस प्लेटर इसलिए रखती हूँ जिसके ऊपर मैं और भी कुछ रख सकूँ। जैसे मैंने ये बास्केट रख दी, और यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले सेक्शन में मैं धनिया और इनसे तीनों बॉक्स थे ना, धनिया, मिर्च और लहसुन, नींबू के, वो रख दिया है। और ये जो मिड सेक्शन है इसमें मैंने आलू और गोभी को रखा हुआ है। बाकी के ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ऊपर रख दिए हैं। तो ये तो मेरी सारी वेजिटेबल्स वगैरह हो गई हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है मेन अब बताऊँगी कि मैं यहाँ पर किस हफ्ते कैसे कैसे क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से आपको बताती हूँ। तो अभी जो है नाइट हो रही है, तो अभी मैंने इसको नहीं शूट किया था बिकॉज़ खाना वगैरह भी बनाना था। तो ये जो शूट कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे का कर रही हूँ, ठीक है। वेडनेसडे को मतलब सॉरी ट्यूसडे को मैंने सुबह ही बना लिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो गाइस इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि मतलब, क्योंकि हर बार खाने के लिए सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं, फिर सोचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस बार इस टाइम बच्चों के जो है विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो वो पूरे टाइम फुल टाइम घर पे ही रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, जो कि वो पूरे दिन उन्हें भूख भी ना लगे और जो है काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी रहे। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं ना पहले जो बनाती थी हमेशा से ही बजटिंग करके ही चलती हूँ अपना सारा सब कुछ। मैंने तो पहले डायरी का यूज़ करती थी, बट अब मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि नोटपैड में ही सारे रखे रहती हूँ। क्योंकि डायरी कभी भी इधर रख दी, कभी किचन में रख दी, कभी यहाँ रख दी, कभी, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने में टाइम लगता था। बट फ़ोन हमारा हमेशा हमारे पास में ही होता है, तो इसलिए मैंने सोचा फ़ोन में ही सारी मैंडेटरी वगैरह करती हूँ, जिससे कि ईजी हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ पर देखिए हमारे हम सबके फ़ोन में नोटपैड होता ही है, आप उसमें अपनी जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर उन पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि भूल बहुत जल्दी जाते हैं, तो वहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं इसी में ही करने वाली हूँ। तो अभी आपको शायद लाइट की वजह से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको उसको अभी बैक कैमरे से ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मेरे में जो है यहाँ पर ये नोटपैड है, ये इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरे इतने सारे जो है बने रखे हुए हैं। तो मैं हर वीक का बना लेती हूँ। तो अब मैं नया बनाना है मुझे, ये जनवरी के सेकंड वीक का बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से, और तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डे लिख लेते हैं, डे, और फिर थोड़ा सा गैप करके मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिखना है, ठीक है। अभी मैं वैसे तो शॉर्ट में ही लिखती हूँ, क्योंकि अभी आपको दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा पूरा लिखा है। तो सबसे पहले डे लिखा, ब्रेकफास्ट लिखा, फिर उसके बाद लंच लिखा, देन डिनर, ठीक है। 3 ही लिखती हूँ, और उसके बीच में एक इवनिंग स्नैक्स भी हो जाता है, बिकॉज विंटर्स के जो डे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं बहुत ही हल्का फुल्का ही दे देती हूँ, जैसे कि कुछ भी टी के साथ, वरना ये जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये हैवी देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा सब कुछ इसमें फिल करके रखा हुआ है कि मुझे हर डे के हिसाब से क्या बनाना है क्या नहीं। तो यहाँ पर ट्यूसडे को मैंने लिखा है कि मैं जो है बथुआ लेकर आई थी, तो उसके बथुए के पराठे बनाऊंगी, एंड लंच में मेथी आलू, है ना, और इसी तरीके से, और मेथी आलू वगैरह तो पूरी मैंडेटरी मैंने यहाँ पर की है। आपको यहाँ पर एक मतलब मैं फ़ोटो भी दिखा दूँगी, तो आप उसमें से पूरा देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ रहा था ना कि मुझे क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं, तो है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार हर वीक थोड़ा सा मतलब मेन्यू चेंज कर देती हूँ। जो एक सब्ज़ी इस वीक बन जाती है, तो मेरी दूसरी सब्ज़ी का नंबर ही नहीं आता और खाते भी नहीं है, फिर ये लोग कि अभी तो बनाई थी, तो मैं हर वीक में यूज़ करती हूँ। और कुछ इसमें से जो है ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा मतलब मैं हेर फेर कर देती हूँ। डिनर हमारा बहुत ज़्यादा लाइट ही रहता है हमेशा, है ना, क्योंकि अगर कई बार हमारा जो इवनिंग स्नैक्स हैवी हो जाता है, तो लंच हम जो डिनर है उसके भी हो जाता है, या फिर बहुत लाइट रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया है। आपको मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट साइड से दिखा दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो कई बार ब्रेकफास्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लंच चेंज हो जाता है, तो क्या क्या मैं हर वीक का आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मुझसे कुछ आइडियाज़ मिल रहे हो, तो और अगर आपको भी इस तरीके के आइडियाज़ चाहिए कि हर हफ्ते क्या बनाए, किस तरीके से बनाए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट बजट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।